नमस्कार, जेके दर्शन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। एक आम व्यक्ति जब बीमार होता है तो डॉक्टर, जिसे भगवान कहते हैं, उसके पास आता है। डॉक्टर उसे पर्ची पे 2-4 दवाइयां लिख के देते हैं और वो चाहता है कि उसे सस्ती दवाइयां मिले, इसलिए सरकार द्वारा जो योजना बनाई गई है, जो सरकारी दवाइयां मिलती है हॉस्पिटल के अंदर, वहां वो पहुंचता है। वहां पहले तो पूरी दवाइयां होती नहीं है, डॉक्टर न जाने कौन सी, क्योंकि डॉक्टर की भाई ये जिम्मेदारी होती है कि वो वही दवाइयां लिखे जो वहां हॉस्पिटल के प्रीमिसेस के अंदर मिले। उसके बाद अगर वो व्यक्ति हॉस्पिटल के बाहर जाता है, जो नजदीक दुकानें होती है, वहां पर क्योंकि कुछ दवाइयां उस व्यक्ति ने पहले ले ली होती है और कुछ दवाइयां उसने नहीं ली होती है, तो ऐसे में जैसे ही वो जो मेडिकल शॉप होती है, जब वो वहां पहुंचता है और जब उसे पता चलता है कि 2-3 दवाइयां उसने पहले ले ली है और कुछ दवाइयां उसने नहीं ली है, तो आक्रोशवश वो दुकानदार उसे सारी दवाइयां नहीं देता है। इसी सब पर बातचीत करने के लिए भाजपा के कुछ कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और वो व्यक्ति भी हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं जिनके साथ ये घटना घटी, जिन्हें मेडिकल शॉप ऑनर ने पूरी दवाइयां नहीं दी। इनसे बात करते पूरा जानने का प्रयास करते कि आखिर मसला क्या है। जी भाई साहब, आपका नाम बताइए। मेरा नाम जावेद हुसैन है। क्या इशू हो गया? इशू, मैं आज सुबह हॉस्पिटल आया था, मिसेस बीमार थी कुछ, तो उसको इधर लाया। बाद में डॉक्टर ने दवाई दी लिख करके। फिर मैं अंदर आया, अंदर से 2 दवाई मिली मुझे, 2 नहीं मिली। फिर मैं आगे मेहरान मेडिकेट के पास गया, उसने बोला दवाई मेरे पास नहीं है अवेलेबल। फिर कोई बंदा मुझे इधर मिला तो उसने बोला कि आपने अंदर से दवाई ली, ये नहीं देंगे। फिर मैंने एक सोचा, मैंने कहा मैडम को भेजते हैं, मिसेस को भेजा। मैंने कहा सारी दवाई दे दो, तो 2 सेकंड नहीं लगे, उसने पूरी दवाई दी। अब मेरे पास अवेलेबल अंदर वाली भी दवाई है, बाहर वाली भी दवाई मेरे पास अवेलेबल। तो आपके कहने का मतलब है कि जब उन दुकानदारों को पता चलता है कि पहले 2-4 दवाइयां इन्होंने दूसरी जगह से ली है, हाँ, तो तब वो दवाइयां नहीं देते। हाँ, वो अगर अंदर से ली आपने कुछ आधी दवाई तो वो नहीं देंगे, अगर पूरी दवाई आपने लेनी है तो बिल्कुल दे देंगे। जी, तो आप देख रहे हैं कि क्या होता है कि दुकानदार जो है, उन पर यहाँ का जो डिपार्टमेंट है, जो विभाग है इससे संबंधित, वो कार्रवाई नहीं करता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यहाँ पर अंदर जन औषधि है, यहाँ पर कुछ दवाइयाँ अगर उपलब्ध नहीं होती है तो बाहर जाने पर उन्हें सारी दवाइयाँ नहीं मिलती, क्योंकि उन्होंने उस दुकान से सारी दवाइयाँ नहीं ली। और भी भाई साहब बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर इनके पास, इनसे बात करते हैं। जी भाई साहब, आपका नाम? मैं राम प्रसाद ठाकुर। धन्यवाद विक्रम जी। आपने देखा किस प्रकार लोगों की जानों के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है इस हॉस्पिटल में। अभी जावेद साहब ने हमें फोन पे कहा कि इनकी श्रीमती को कोई प्रॉब्लम हो गई थी और डॉक्टर ने जो मेडिसिन लिखी उसमें से 2 मेडिसिन इनको अंदर जन औषधि अंदर जो शॉप रखी गई है उसमें मिल गई, और जब ये दुकान पे जाते हैं वहां पर इनको वो मेडिसिन नहीं दी जाती है, क्योंकि उन्होंने उसमें से केवल 2 औषधियां अंदर मिल चुकी थी। जब इन्होंने हमें कहा, हमने इनसे कहा कि आप अपनी श्रीमती को भेजिए जरा, क्या उनको वो दवाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या पता उनके पास नहीं होंगी अवेलेबल। जब इन्होंने अपनी श्रीमती को वहां पर भेजा और पूरी मेडिसिन मांगी तो उनको वो पूरी मेडिसिन दे दी गई। इससे सीधा साबित होता है कि किस प्रकार यहाँ पर लापरवाही लोगों के साथ की जा रही है। यहाँ पर जो हॉस्पिटल के नजदीक में जो शॉप्स है वो किस प्रकार गुंडागर्दी करते हैं कि सारी दवाई हमसे मिले तभी हम देंगे, अगर आपने कहीं अंदर से या दूसरी जगह से ली तो वो आपको दवाएं नहीं देंगे। इतनी बड़ी लापरवाही लोगों की जानों के साथ अपने केवल 50 या 60 रुपए के पीछे, ये बहुत बड़ी एक चिंता का विषय है। मुझे ये बताइए कि इस संबंध में चीफ मेडिकल ऑफिसर से क्या आपने शिकायत किया? अन्य जो भी विभाग है उन तक पहुंचे आप या पहुंचेंगे अभी इस बारे में? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल भी हमारा एक डेपुटेशन हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन एडवोकेट रमन ठाकुर जी की अध्यक्षता में यहाँ पर आए थे, जो हम सुप्रिटेंडेंट साहब से भी मिले थे कि यहाँ पर आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो सुविधाएं रखी गई है वो भी सही तरीके से यहाँ पर लोगों को नहीं दी जा रही है। उसका कारण केवल एक है कि यदि ये लोग आयुष्मान भारत के अंदर चीज देंगे उसमें उनको लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि एक जो 10 रुपए की या 20 रुपए की चीज है वो सैकड़ों या हजारों में वो बाहर अपने मेडिकल शॉप्स पर, अपने मेडिकल क्लिनिक्स पर वो बेचते हैं। और दूसरी चीज हमने यहाँ पर कल डिस्कस की थी सुप्रिटेंडेंट साहब से कि दूर से जो लोग आते हैं, चाहे उनको ऑपरेशन करना हो या छोटी मोटी सर्जरी करनी हो, उसके लिए उनको 6-6 महीने या 7-7 महीने की डेट्स आगे दी जाती है। और यदि उनसे कहा जाए कि अंदर हॉस्पिटल जो है वहां पर अभी हमारे पास डेट्स अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे पेशेंट्स पेंडिंग है, आप बाहर प्राइवेट पर आ जाइए, वही डॉक्टर उनको प्राइवेट में दूसरे दिन उनकी सर्जरी और ऑपरेशन कर देते हैं। किस प्रकार इनकी लापरवाही से लोगों की जानों पर खिलवाड़ किया जा रहा है, लोगों को सताया जा रहा है। गरीब लोग अपने घर बार छोड़कर यहाँ पर अपने एडमिनिस्ट्रेशन से क्या रिक्वेस्ट करेंगे आप? हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि डीसी साहब और इनका जो कंसर्न डिपार्टमेंट है
वो लोग इस पर सही तरीके से पहन लें। लोगों की जिंदगी का, जीवन का खेल है, वो यहाँ पर आए, विजिट करें एक टीम बनाकर कि जो भी लापरवाही यहाँ पर हो रही है उसको देखकर उसको सुधार करें, उसमें एक अच्छा सुधार लाने का प्रयास करें। जी जी, तो आपने देखा, आशा करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगा और जो लोग ये नेक्सिस चला रहे हैं कि अगर 2 दवाइयाँ आपने एक दुकान से ली और दूसरी से अगर उस दुकान से आप पूरी दवाई नहीं ले रहे हैं तो आपको दवाई नहीं मिलेगी, तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल आप जुड़े रहिए जेके दर्शन के साथ। धन्यवाद।